हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, हम लगभग 15 सेट अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 26/12/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन, सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट करवा दिए हैं इससे पहले। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन का देखते हैं कि डिस्कशन सहित देखेंगे, अंत में हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित योभांतर में से कौन सा भारत का मानक योभांतर है? तो यह हो जाता है 82.5 डिग्री। ठीक है, पूरब। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। तो यह हो जाता है, दूसरा का हो जाता है बी। ठीक है, पहले हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद होता है साइमन कमीशन रिपोर्ट, उसके बाद हो जाता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और उसके बाद हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। तीसरा नंबर है कि निम्न में से क्या बाहरी प्रभाव नहीं है? तो यह हो जाता है 3 का हो जाता है ए, विदेशों से ऋण प्राप्ति नहीं है, बाकी सब है। ऋणों का भुगतान, विदेशों में परिसंपत्तियों का खरीदना और विदेशी कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना। 4 का मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 4 का हो जाता है सी। 5 नंबर प्रश्न है कि संसद की गणपूर्ति की निश्चित है। तो 5 का हो जाता है ए, सदन के सदस्यता का 10वां भाग। 6 नंबर है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो यह हो जाता है डी, तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है 7वां नंबर है कि किमरले हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत में नवरात्रि पर्व का मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष को जाता है, उदाहरण है। तो 8 के हो जाता है डी, भू स्थानीकरण। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो यह हो जाता है बी, कील नहर। 10 नंबर है कि दिए गए अगला, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, यह हो जाता है ए। और 11 नंबर है कि तैसोकर वेटलैंड्स आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह हो जाता है बी, लद्दाख में। 12 नंबर प्रश्न है कि महिला के गोले शॉटपुट का वजन होता है? तो यह 12 का हो जाता है ए, 4 kg। 13 नंबर प्रश्न है कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह हो जाता है जोहान्सबर्ग। 14 नंबर है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बातें की गई है। तो 14 के हो जाता है सी, सुंदरवन में। 15 है कि किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो यह हो जाता है अक्टूबर में। 16 नंबर है कि भारत द्वारा CM कॉस्मोस 01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किस स्थान लेगा? तो यह 16 का हो जाता है सी, GSAT-12 का। 17 नंबर है कि द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो यह 17 का हो जाता है ए, रामनाथ कोविंद। 18 नंबर है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था। तो यह हो जाता है ए, विशेष आर्थिक क्षेत्र का। 19 नंबर है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग खाली स्थान होगी। तो 19 का हो जाता है बी, संकुचित होगी। 20 नंबर है कि नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो यह हो जाता है मूल्यह्रास। 21 नंबर है कि कोटोपैक्सी पर्वत चोटी किस देश में स्थित है? तो यह हो जाता है इक्वाडोर में। 22 नंबर है कि प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यह हो जाता है 22 के हो जाता है ए, सोडियम मेटासिलिकेट। 23 नंबर प्रश्न है कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यह हो जाता है 23 का हो जाता है ए, फुटबॉल से। 24 नंबर है कि तोता-ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था। तो 24 के हो जाता है सी, पटियाली में। 25 नंबर है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को खाली स्थान कहते हैं। तो 25 के हो जाता है बी, समाजीकरण।
26 नंबर है कि जिमेक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ अभ्यास है, तो यह 26 का हो जाता है बी, भारत और जापान के। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त को थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है, तो यह हो जाता है कैल्शियम। कौन सी सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो 28 का हो जाता है 28 का हो जाता है सी, पीठ पीठ मृदा गुजरात, ये गलत है, बाकी सब सही है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु में, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। 29 नंबर है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में, तो 29 के हो जाता है ए, परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। 30 नंबर है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, मेजबान देश कौन सा है, तो यह 30 का हो जाता है डी, भारत। 31 नंबर है कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है, तो यह हो जाता है इटली ने। 32 नंबर है कि कोस्का झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड क्या है, तो 32 के हो जाता है ए, फास्फोलिपिड। 33 है कि निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे, तो 33 के हो जाता है डी, ज्योतिबा राव फूले। 34 है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्यवस्था सामाजिक क्रिया की खाली स्थान सोच विकसित करना है, तो 34 के हो जाता है बी, सहयोगात्मक। 35 नंबर है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता हुआ था, तो 35 के हो जाता है बी, जेनेवा में। 36 नंबर है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि है, तो यह हो जाता है 25 लाख रुपया। 37 नंबर है कि विश्ववीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाता है सिल्वास। 38 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोधक को सिरे के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा, तो 38 के हो जाता है डी, 1/4। 39 नंबर है कि अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है, तो यह हो जाता है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। 40 नंबर है कि डेविस कप संबंधित है, तो यह हो जाता है टेनिस से। 41 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है डी। और 42 अब हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि सही सुमेलित कीजिए न्यायपालिका का पृथकीकरण। पहला है 42 का हो जाता है ए, पहला है कि ग्राम पंचायत का गठन, तो इसका हो जाता है अनुच्छेद 40। दूसरा है कि समान नागरिक संहिता, यह हो जाता है अनुच्छेद 44। और तीसरा है कि कृषि और पशुपालन, यह हो जाता है अनुच्छेद 48। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण, यह हो जाता है अनुच्छेद 50। ठीक है। 43 नंबर मैथ का रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 44 नंबर है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी, तो यह हो जाता है 44 का हो जाता है बी, 3.8 मिलियन वर्ष पूर्व। 45 नंबर है कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो 45 का हो जाता है सी, CaCO3 का। 46 नंबर है कि जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो यह हो जाता है 46 का हो जाता है डी, सोलानाइन। 47 नंबर है कि 47 नंबर रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाता है ए। 48 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है, तो यह हो जाता है डी, 91वां संविधान संशोधन है। 49 नंबर है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था, तो 49 के हो जाता है डी, ताराबाई के पास है। 50 नंबर है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए, तो यह हो जाता है NaOH में। 51 नंबर है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे, तो यह हो जाता है मार्टिन लूथर किंग। 52 नंबर है कि खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है, तो यह हो जाता है खाद्य जाल। 53 नंबर है कि खाली स्थान रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर नियासान तक फिल्टर के रूप में काम करता है, तो 53 के हो जाता है सी, प्लीहा। 54 नंबर है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है, तो यह हो जाता है जैसिका।
55 नंबर है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध दिया जाता है। तो 55 के हो जाता है सी। आर आर यह देख लीजिए एन स्क्वायर, ठीक है, समानुपाती बोलते हैं, आर समानुपाती एन स्क्वायर। 56 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है। तो 56 के हो जाता है बी, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप। 57 नंबर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 58 नंबर है कि माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित करते हैं। तो 58 के हो जाता है सी, कवक के द्वारा। 59 नंबर है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है। तो 59 के हो जाता है 59 के हो जाता है डी, ठीक है, 2021 से 30 से। 60 है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है। तो यह हो जाता है डेसिबल। 61 है कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है। तो यह हो जाता है हॉकी से। 62 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 62 के हो जाता है बी, ठीक है। बिली बिली हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन हो जाता है यूएसए, टाइफून हो जाता है चीन, ठीक है। 63 है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति की जा सकती है। तो 63 के हो जाता है सी, राज्य विधानसभा के तंत्र संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद के द्वारा। 64 है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है। तो यह हो जाता है बी, स्पूमिंग। 65 है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 को मिलान कीजिए और कूटों में सही विकल्प को चुनिए। तो यह 65 के हो जाता है बी। माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाता है दोहरी झिल्ली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली। राइबोसोम में हो जाता है झिल्ली विहीन और लाइसोसोम में हो जाता है एकल झिल्ली। 66 है कि सही कथन की पहचान कीजिए। 66 के हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों। मौसम वायुमंडल की क्षैनिक अवस्था है। दूसरा है कि जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। 67 नंबर प्रश्न है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है। तो 67 के हो जाता है ए, पी अनीता। 68 नंबर है कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है। तो 68 के हो जाता है डी, सर्वव्यापी महामारी। 69 नंबर है कि कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। तो 69 के हो जाता है डी, फरिहान। 70 है कि निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। तो यह हो जाता है अल्फा किरण। 71 नंबर मैथ का प्रश्न है, 71 के हो जाता है सी। 72 नंबर है कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो यह हो जाता है इंडियन ओपिनियन। 73 है कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी किस पादप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं। तो 73 के हो जाता है बी, 37 डिग्री सेल्सियस पर। 74 है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है कौन सी है। तो यह हो जाता है टेराबाइट। 75 नंबर है कि संदर्भ समूह है। तो 75 के हो जाता है बी, आकांक्षा समूह। 76 नंबर है कि हायाबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। तो यह हो जाता है JXA। 77 नंबर है कि दंड का अरण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो यह हो जाता है छत्तीसगढ़ में। 78 नंबर है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो यह हो जाता है सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। 79 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस का रचनाकार है। तो यह हो जाता है बी, विशाखा दत्त। 80 नंबर है कि निम्न में से भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो यह हो जाता है अनुच्छेद 5 से 11। 81 नंबर प्रश्न है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन है। तो 81 के हो जाता है डी, पॉलीसेकेराइड। 82 नंबर है कि किसी परमाणु के सितारे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग दिया गया है इंच बराबर 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड। तो यह हो जाता है 82 के हो जाता है ए, 3.15 × 10⁻³ जूल सेकेंड।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 83 है कि पश्चीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, तो यह हो जाता है 65 डिग्री। 83 का हो जाता है डी 65 डिग्री या 62 डिग्री सेल्सियस पर। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो 84 का हो जाता है बी लॉर्ड माउंटबेटन। 85 नंबर है कि 2021 में 21 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 85 का हो जाता है बी मारिया रेसा और दर्मिट्री मुरातवे। ठीक है। 86 नंबर है कि यदि हम किसी विहीन को, ठीक है, मैथ का प्रश्न है, 86 के हो जाता है सी। 87 नंबर है कि हल्दी बाटी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश में जोड़ता है, तो यह हो जाता है बांग्लादेश से। 88 नंबर है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है, तो 88 का हो जाता है सी गुरुग्राम में। 89 नंबर है कि लोचा पूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, तो 89 का हो जाता है बी कुल आगम घट जाएगा। 90 नंबर है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो 90 के हो जाता है बी ओम रावत। 91 है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, तो यह रिटेक्स रोग। 92 नंबर है कि भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। कारमेल क्या है, तो 92 का हो जाता है ए राइफल। 93 नंबर प्रश्न है कि जिगर शब्द संबंधित है, तो यह हो जाता है डी बिलियर्ड से। 94 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको डिस्कशन में हम लोग देख लेंगे। इसका यह हो जाता है डी। 95 नंबर है कि किसी सुल्तान ने दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना किया था, तो 95 का हो जाता है डी मोहम्मद बिन तुगलक। 96 नंबर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो यह हो जाता है कतर में। 97 नंबर है कि क्या होता है जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है, तो 97 का हो जाता है सी। ठीक है। घुली ऑक्सीजन का गिरना। ठीक है, घुली ऑक्सीजन का गिरना। अब आते हैं 98 नंबर की आयरिश सागर स्थित है, तो 98 का हो जाता है डी ब्रिटेन के पश्चिम में। 99 नंबर है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 99 का हो जाता है बी बारीकी बात। ठीक है। 100 नंबर है कि निम्नलिखित सुल्तानों में कौन सा लाख बख्त के नाम से जाना जाता है, तो यह हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला का डिस्कशन है कि 82.5 डिग्री पूर्वी एवभांतर भारत का मानक एवभांतर है, और भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरता है, और भारत मानक देश के ग्रीनविच 5.5 घंटा आगे है, और भारत मानक देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर होते हुए बेरिंग जलधारा प्रशांत महासागर से गुजरती है। पूरे विश्व में 24 टाइम जोन में बांटा गया है। 2 देशांतरों के बीच की अवधि 4 मिनट की होती है। दूसरा का डिस्कशन है कि सही कालानुक्रम है। पहला देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन रिपोर्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक ए.आर. हुरुम को माना जाता है। ए.आर. हुरुम स्कॉटलैंड के निवासी ICS रिटायर अधिकारी थे जो शिमला में रहते थे। ए.आर. हुरुम को शिमला का संत भी कहा जाता है, और साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य आयोजित किया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। तीसरा नंबर का डिस्कशन है कि विदेशी से ऋण प्राप्ति और बाहरी प्रवाह नहीं है। पूंजी खाता, ठीक है, निवेश, विदेशी ऋण और विदेशी सहायता, इसको देख लीजिए। ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि पूंजी खाता संतुलन में होता है जब पूंजी अंतर प्रवाह पूंजी बाहरी प्रवाह के बराबर होते हैं। पूंजी अंतर प्रवाह का उदाहरण है विदेशों से ऋण प्राप्ति, विदेशी कंपनियों के शेयरों की बिक्री आदि, और पूंजी बाहरी प्रवाहों का उदाहरण है ऋणों का भुगतान, विदेशों में कंपनियों के शेयरों एवं परिसंपत्तियों का खरीदना आदि। ठीक है। 4 नंबर मैथ का है, इसको देख लीजिए। ठीक है।
5 नंबर है कि संसद की गणपूर्ति हेतु सदन के सदस्यता का 10वां भाग निश्चित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति कोरम के बारे में प्रावधान किया गया है। यदि संसद के निर्धारित सदस्यता संख्या का 10% सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो सदन की कोई कार्यवाही नहीं चलेगी। यदि कोरम पूर्ति नहीं हो तो स्पीकर या सभापति सदन को स्थगित कर देते हैं। कोरम के अभाव में संसद का कोई भी कार्य वैध नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 में विधानमंडल के कोरम के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। विधान सभा और विधान परिषद के लिए भी गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग निर्धारित किया गया है। 6 का डिस्कशन है कि भारतीय मानक समय रेखा तेलंगाना से नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस कारण ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिम से जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घटता जाता है। 1884 में वाशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 180 विभांतरों को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ठीक है। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 7 नंबर का डिस्कशन है कि क्रिमले हीरा का खनन क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। उत्पादन की दृष्टि से क्रिमले हीरा खनन विश्व का सबसे बड़ा हीरा का खनन है। अरोपा हीरा का खनन बोत्सवाना में अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से जनवरी 1905 में थॉमस कुलिनान ने खोजा था और भारत में प्रसिद्ध हीरा का खान पन्ना जिले में पहाड़ी खेरा से लेकर मांझो गांव तक फैली हुई है। यहाँ हीरा उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं 8 का डिस्कशन है कि भारत में नवरात्रि पर्व का मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। यह भू स्थिरीकरण का उदाहरण है। समय विशेष में विशेष स्थान या क्षेत्र में किसी विशेष व्यंजनों की प्रधानता स्थिरीकरण या भू स्थिरीकरण कहलाता है। मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन हैबरबर्ग फास्ट फूड रेस्तरां की विश्व की सबसे बड़ी श्रृंखला है जो 58 मिलियन से ज़्यादा ग्राहकों की सेवा करती है। 9 नंबर का डिस्कशन है कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर किल नहर है। किल नहर जर्मनी में स्थित है। किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित है। सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी है। सबसे व्यस्त समुद्री जल मार्ग उत्तरी अटलांटिक महासागर है। गोटा नहर स्वीडन में स्थित है। न्यू वाटरवे जर्मनी में स्थित है। केपी नहर भारत में स्थित है और पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। 10 नंबर रीजनिंग का प्रश्न, इसको देख लीजिए। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है कि का डिस्कशन है कि त्योसोकर वेटलैंड्स आद्य भूमि भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। त्योसोकर आद्य भूमि भारत का 42वां रामसर साइट घोषित किया गया है। 1971 ईस्वी में ईरान के रामसर शहर में आद्य भूमि के अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को ने नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्तक्षेप किए थे। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2024 के विश्व आर्द्र भूमि दिवस का थीम वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग है। और रामसर संधि 1975 में अस्तित्व में आया था और भारत ने रामसर समझौते को 1982 में स्वीकार किया। वर्तमान में भारत में 80 रामसर साइट है। जुलाई 2024 तक। 12 का डिस्कशन है कि महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन 4 केजी होता है। खुली प्रतियोगिता में पुरुष का शॉट पुट वजन 7.26 केजी 16 पाउंड होता है। महिलाओं का शॉट पुट का वजन 8.8 पाउंड होते हैं और सभी पुट शैलियों के साथ लक्ष्य लगभग 45 डिग्री के कोण पर अधिकतम वेग के साथ शॉट को छोड़ा जाता है। ठीक है। इसमें 4 केजी होगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि जोहान्सबर्ग के सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में हुआ था और दूसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। इसे रियो +10 के नाम से भी जाना जाता है। जोहान्सबर्ग की घोषणा का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है। रियो डी जेनेरियो में 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था और इस प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 की घोषणा किया गया। रियो
रियो प्लस 20 का आयोजन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो में पुनः आयोजित हुआ। यह तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन था। 14 नंबर का डिस्कशन है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में सुंदरवन में पक्षियों के 428 प्रजाति के बारे में बात की गई है। सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। यहाँ सुंदरी वृक्ष अधिक संख्या में पाई जाती है। सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है और सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15 का डिस्कशन है कि अक्टूबर माह में वायु सेना दिवस मनाया जाता है। वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और वर्तमान में अक्टूबर 2022 एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी हैं और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर होगा, ठीक है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विधान दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 16 का डिस्कशन कि भारत द्वारा कॉमेस 01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। यह GSAT-12 का स्थान लेगा। कॉमस 01 इसरो द्वारा PSLV C-50 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया उपग्रह का नाम है कॉमस 01। भारत का 42वां संचार उपग्रह है। 17 का डिस्कशन है कि द रिपब्लिक एथलिक वायलूम थ्री राजस्थान रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद के चयनित भाषणों का संकलन है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। 18 का डिस्कशन है कि भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र है। विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की घोषणा 2000 में किया गया था। 2000 से 2005 तक विदेशी व्यापार नीति के समाधानों के अधीन वित्तीय प्रोत्साहन किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में लाया गया और 1 अप्रैल 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को लागू किया गया। एशिया का पहला निर्यातक संस्करण क्षेत्र इपेज वर्ष 1965 में कांडला गुजरात में स्थापित किया गया था। वर्तमान में 380 सेज अधिसूची हैं और कृषि निर्यातक क्षेत्र SAEZ की अवधारणा को 2001 में एक जिम नीति 1997 से 2001 के माध्यम से पेश किया गया। 19 का डिस्कशन है कि यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाती है। जब किसी स्प्रिंग को धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग के सभी फेरों में धारा समान दिशा में बहने के कारण स्प्रिंग संकुचित हो जाता है। स्प्रिंग संकुचित होने से स्प्रिंग की लंबाई घट जाती है। इस विधि का उपयोग भार को उठाने के लिए किया जाता है। यदि दो समांतर सहवाहकों में समान दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। यदि दो समांतर सहवाहकों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। 20 का डिस्कशन है कि नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में मूल ह्रास घटाया जाता है। मूल ह्रास किसी एसेट की मूल्यों में होने वाला कमी को कहते हैं। समय के साथ जब कोई परिसंपत्तियां पुरानी हो जाती है या टूट फूट हो जाती है या फिर आउट ऑफ फैशन हो जाती है, कोई नई प्रौद्योगिकी के आ जाने से उसका महत्व कम या घट जाती है, वह व्यापार या उत्पादन में उपयोगी नहीं रह जाता या उसका उपयोग कम हो जाता है, उसे डिप्रेशन कहते हैं, डिट्रैक्शन का, ठीक है। 21 नंबर है कि कैटोपैक्सी पर्वतीय चोटी इक्वाडोर में स्थित है। कैटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो है। ओजोस डेल सलाडो सक्रिय ज्वालामुखी अर्जेंटीना और चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ ज्वालामुखी है। एकांकागुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वत पर स्थित है। कोह सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी ईरान में स्थित है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है। 22 नंबर है कि सोडियम मेटासिलिकेट प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए किया जाता है। चिकित्सक उपकरणों को कीटाणु रहित करने हेतु स्टेरिलाइजेशन विधि का प्रयोग होता है। इस विधि में चिकित्सक उपकरणों को 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। साइट्रिक एसिड अम्ल का उपयोग नहीं। खाद्य भोज के रूप में
साइट्रिक एसिड अम्ल का उपयोग निम्न है। ठीक है, पहला है कि खाद्य भोज के रूप में किया जाता है, सफाई में प्रयोग में किया जाता है, पानी सॉफ्टनर में प्रयोग होता है। चौथा है सौंदर्य एसिड जीवाणु, मोल्ड और फफूंदी के मारता है। 23 नंबर का डिस्कशन है कि लूसी ब्रांज का संबंध फुटबॉल खेल से है। मैनचेस्टर यूके के लूसी ब्रांज ने फीफा महिला खिलाड़ी 2020 का खिताब जीता और 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार लियोनेल मेसी ने जीता है, जबकि एतना बोनमती ने फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार हासिल किया। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान ब्राजील देश करेगा। 24 का डिस्कशन है कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पटियाली में पैदा हुआ था। पटियाली उत्तर प्रदेश राज्य के कांसगंज जिले में स्थित एक तहसील का मुख्यालय है। पटियाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अमीर खुसरो अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय मुख्य राजकवि थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्हें तबला और सितार वादक के आविष्कारक माना जाता है। अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान के प्रत्यक्षदर्शी थे। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक लिखे। अमीर खुसरो सूफी संत नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में हुआ था। अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 में हुई। 25 का डिस्कशन है कि सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को सामाजिकरण कहते हैं। सामाजिक मूल्य समाज के ऐसे प्रतिमान या अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति समूह के गुण या अवगुण का मूल्यांकन करते हैं। सामाजिक मूल्य दैनिक जीवन के व्यवहार को नियंत्रित करने का समान सिद्धांत है। मूल्य किसी संस्कृति के सारभूत तत्व हैं जो उसकी अभौतिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हैं। आधुनिकीकरण नवाचार को अपनाने से संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है। सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है। 26 का डिस्कशन है कि जिम मैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास भारत और जापान के बीच है और भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन है। वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुआ है और इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास भारत और यूको के बीच है और सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच है और शक्ति गरुड़ संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है और एक्विरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर का डिस्कशन है कि कैल्शियम धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्यूनिन है और विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम साइनोबाल्मीन है। इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया रोग हो जाता है और सोडियम की कमी से हाइपोमोनेटिमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। 28 का डिस्कशन है कि पीट मृदा गुजरात सहित सुमेलित नहीं है। पीट या जैविक मिट्टी भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे जैविक मृदा भी कहते हैं। पीट मृदा में वनस्पति या जैविक पदार्थ का जमाव अधिक हो जाता है जो दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं और मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी में किया जाता है। 29 का डिस्कशन है कि चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं एवं फर्म विक्रेता होते हैं। आय का चक्रीय प्रवाह एक अर्थव्यवस्था को उत्पादन, वितरण और विनियमन, उपयोग और निवेश की एकीकृत से व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है। एक अर्थव्यवस्था को 4 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है घरेलू क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदता है। दूसरा है उत्पादक क्षेत्र। उत्पादक फर्म और प्रतिष्ठान इस क्षेत्र में आते हैं। उत्पादन के कारक है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम को नियोजित करती है। और तीसरा है सरकारी क्षेत्र। यह अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र है जो राजस्व अर्जित करता है। और चौथा है बाहरी क्षेत्र। यह विदेशी क्षेत्र है जो फर्मों और घरेलू और सरकार को वस्तु और सेवाओं को निर्यात के लिए धन प्राप्त करता है और वस्तुओं और सेवाओं के आयात के लिए अन्य क्षेत्रों को भी भुगतान करता है। 30 नंबर का डिस्कशन है कि पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका मेजबान देश भारत है।
ब्रिक्स संगठन की स्थापना 2009 में हुआ है और न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ब्रिक्स बैंक की स्थापना 2015 में किया गया है। ठीक है, और अब देखते हैं 31 का डिस्कशन। 30 हो गया, 31 का डिस्कशन देखते हैं कि 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने किया और G20 का 2022 में शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में और 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। और G20 की स्थापना सितंबर 1999 में किया गया और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ था। और G20 शिखर सम्मेलन 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसका मुख्यालय शंघाई में स्थित है। G20 शिखर सम्मेलन 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। और 32 का डिस्कशन देखते हैं कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड फास्फोलिपिड है। फास्फोलिपिड के कार्य निम्न है। पहला है, यह आंत से वसा के अवशोषण में भी शामिल है। दूसरा है, यह झिल्ली की परंपरागतता को नियंत्रित करता है। और तीसरा है, यह विभिन्न लिम्फोप्रोटीन, प्रोस्टेटसाइक्लिन और प्रोस्टेग्लैंडिन और थर्मोबक्सेन के संश्लेषण में मदद करता है। और चौथा है, यह कोशिका में कोलेस्ट्रॉल के परिवहन और हटाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ग्लाइकोपिडिस कोशिका झिल्ली संरचना के लिपिड बाइलेयर का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, 33 का डिस्कशन है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1833 में किया गया और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की। सावित्री फूले को भारत का प्रथम शिक्षिका कहा जाता है और सावित्री फूले को बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है और दयानंद सरस्वती आधुनिक संदर्भ में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति थे। और महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में किया और सत्याग्रह आश्रम को 1917 में साबरमती नदी के तट पर लाया गया, जिसके बाद इसका नाम साबरमती आश्रम रखा गया। और सेवाग्राम की स्थापना 1936 में किया गया। 34 का डिस्कशन है कि वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया का सहयोगात्मक सोच विकसित करना है। सामाजिक क्रिया में समाज कार्य के सिद्धांत, मान्यताओं, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग किया जाता है और सामाजिक क्रिया का उद्देश्य सही अर्थों में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण की प्राप्ति है। उद्देश्य पूर्ति हेतु सामूहिक सहयोग अपेक्षित होता है और समुदाय की सक्रियता नियोजित एवं संगठित होना चाहिए। और सामाजिक क्रियाएं तभी सफल हो सकती है जब समूह अथवा समुदाय सक्रिय हो। 35 का डिस्कशन है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता जनेवा में हुआ था। उरुग्वे राउंड के वार्ता से विश्व व्यापार संगठन का रूपरेखा को अंतिम रूप देने का प्रयास प्रारंभ हुआ। उरुग्वे राउंड 1986 में प्रारंभ हुआ। मार्केस समझौता द्वारा 1994 में WTO को अंतिम रूप दिया गया। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया और WTO की स्थापना गैट के स्थान पर किया गया। गैट की स्थापना 30 अक्टूबर 1947 को किया गया और 1 जनवरी 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला एकमात्र बहुपक्षीय संगठन था। और WTO का 164वां देश अफगानिस्तान है। 36 का डिस्कशन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि 25 लाख है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 ईस्वी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में 10 लाख रुपया दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपये का राशि दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए 15 लाख रुपये का राशि दिया जाता है। 37 का डिस्कशन देखते हैं कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राजील में सेल्वास से नाम से जाना जाता है। सेल्वास वन को अमेजन वर्षा वन भी कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अमेजन वर्षा वन के अंतर्गत विश्व का लगभग 20% वन क्षेत्र आता है और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित हैं। नाम और क्षेत्र: लानोस,
लानोस हो जाता है वेनेजुएला और अर्जेंटीना में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है। कंपोज हो जाता है ब्राजील में, सवाना हो जाता है अफ्रीका में, पटाना हो जाता है श्रीलंका में, और पार्कलैंड हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 38 का डिस्कशन। यदि किसी अपवर्तित प्रतिरोध को सिरे के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा। शक्ति P बराबर V²/R, ठीक है। इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन। 39 का डिस्कशन देखते हैं कि अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जिम्मेदार है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हरित ग्रह प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का 60% तथा मीथेन का 20% योगदान होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं। सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता SF6 गैस सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस की है। 40 का डिस्कशन देखते हैं कि डेविस कप टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप की शुरुआत 1900 में हुआ था। डेविस कप पुरुष वर्ग के टेनिस खेल से संबंधित है। फेड कप टेनिस से संबंधित महिला वर्ग से संबंधित है। थॉमस कप बैडमिंटन खेल में पुरुष वर्ग से संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन महिला वर्ग खेल से संबंधित है। 41 नंबर मैथ का प्रश्न है, इसको देख लीजिए, ठीक है। 42 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि सूची 1 है, ठीक है, और सूची 2 है, मिलान करना है। ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है अनुच्छेद 40, समान नागरिक संहिता हो जाता है अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन हो जाता है 48, और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण यानी अलग करना अनुच्छेद 50। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। समान नागरिक संहिता केवल गोवा राज्य में लागू है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन के विकास, संरक्षण और संवर्धन का उल्लेख है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को क्रियान्वित करती है। कार्यपालिका यह देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका अपने अपने दायित्व का निर्वहन करती है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं 43 नंबर का डिस्कशन, ठीक है, रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देख लीजिए। 44 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। पृथ्वी की वायु 4.6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। सूर्य की वायु लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जलीय जीव की उत्पत्ति हुई डायपोपिथेकस से रामापिथेकस की उत्पत्ति हुई। रामापिथेकस, ठीक है। रामापिथेकस मानव का प्रथम पूर्वज था। आधुनिक मानव मेधावी मानव या प्रबुद्धि मानव होमो सैपियंस है और मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महादेश से हुई। 45 का डिस्कशन है कि कैल्शियम यौगिक CaCO3 का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के लिए एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। दंत मंजन में 3 प्रमुख घटक होते हैं। पहला है कि एब्रोसियस, दूसरा है कि सर्फेक्टेंट्स और तीसरा है फ्लोरोडाइट से। दंत मंजन में कैल्शियम फास्फेट CaCO3PO4 के हॉल्टवाइस का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO का क्विक लाइन कहते हैं। क्विक लाइन जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, जैसे CaCO प्लस H2O, उसके बाद हाइपन है CaOH का हॉल्टवाइस सिलेक्ट लाइन है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग सीमेंट के जमने के लिए बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल्टवाइस को बुझा हुआ चूना कहते हैं। 46 का डिस्कशन है कि सोनालाइन जहरीला पदार्थ आलू में पाया जाता है। सब्जियों में रंग और करवापन का कारण, ठीक है, सब्जियों में रंग और करवापन का कारण। पहला है मूली में तीखापन का कारण है आइसोसाइनेट। मिर्च में तीखापन कैप्सिसिन, और गाजर में नारंगी रंग कैरोटीन। प्याज में लाल रंग कैप्सेंथीन, और गाजर में लाल रंग एंथोसाइनिन, ठीक है। 47 का डिस्कशन रीजनिंग है, ठीक है। 48 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि भारतीय मंत्रिपरिषद 51वां संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है। मंत्री लोकसभा विधानसभा के सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकता है। जिस राज्य के विधानसभा के 15% 12 से कम होगी, वहां 12 मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य में 12 से कम मंत्री नहीं हो सकती।
दिल्ली संघीय प्रदेश में मंत्रियों की कुल संख्या 7 निर्धारित किया गया है। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया है जो शिक्षा से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 49 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई था। राजा राम की विधवा ताराबाई थी और राजा राम संभाजी का सौतेले भाई था। संभाजी की हत्या के बाद मराठा के नेतृत्व राजा राम ने किया 1689 से 1700 ईस्वी तक और राजा राम की मृत्यु होने के बाद मराठा का नेतृत्व ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षित के रूप में की और राजा राम के मृत्यु के बाद ताराबाई अपने कम उम्र के पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से मराठा राज का शासक घोषित किया गया। ताराबाई शिवाजी द्वितीय की राजमाता और संरक्षिका बनी और मराठा का स्वतंत्रता संग्राम 1689 से 1707 के मध्य चली। औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 में अहमदनगर के किला में हुआ था, अहमदनगर में हो गया। ठीक है। 50 नंबर का डिस्कशन है कि कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को NaOH से धोना चाहिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन उद्योग में वसा के हाइड्रोलिसिस के लिए किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को लाल दवा भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को आर्द्र रहित का गुण होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का उपयोग कार के बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं। 51 का डिस्कशन है कि प्रोटेस्टेंटवाद के जनक मार्टिन लूथर किंग है। 1517 में मार्टिन लूथर किंग की सीनियर ने 95 वचन को विटनबर्ग के वाइल सेंटर चर्च के एक दरवाजा पर अंकित करवाया। 1526 में पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा की बैठक स्पीयर में हुई जिसमें कैथोलिक और लूथरवादी को सांप्रदायिक में बांटा गया और 1529 में स्पीयर में दूसरी पवित्र रोमन साम्राज्य की सभा में सम्राट चार्ल्स पंचम ने कैथोलिक धर्म का प्रबल समर्थन के रूप में आया और इस कैथोलिक ने अपने रक्षा के लिए कठोर प्रयास किया और इस प्रकार लूथरवाद प्रोटेस्टेंटवाद के नाम से विख्यात हुआ। आगसवर्ग की संधि 1555 के द्वारा लूथर द्वारा प्रोटेस्टेंट को मान्यता मिली जो सिद्धांत लूथरवाद द्वारा 1530 में निर्दिष्ट किया गया था और ईसाई धर्म में लूथरवाद कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन और बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट स्वर प्रमुख संप्रदाय कैथोलिक के अतिरिक्त है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को USA का महात्मा गांधी कहा जाता है। 52 का डिस्कशन है कि खाद्य श्रृंखला के इंटरलिंक पैटर्न को खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य चक्र उन सभी श्रृंखलाओं का एक समूह है जो एक समुदाय के अस्तित्व को सक्षम बनाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला फूड चेन कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक विभिन्न श्रेणी का उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। एक तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम है। पहला है शैवाल, जलीय पीयूष, छोटी मछली, बड़ी मछली और बगुला, बत्तख, सारस है और दूसरा है हरे पौधे में कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, बगुला और सारस है। 53 का डिस्कशन है कि प्लीहा रुधिर में पैदा होने वाला सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्सादन फिल्टर के रूप में काम करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती है। यकृत के चारों ओर पेरिटोनियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। लसिका ग्रंथि का उद्देश्य प्रतिजन को ट्रैप करना है और थाइमस ग्रंथि एक स्रावी ग्रंथि है जिसकी प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 54 का डिस्कशन है कि विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट जमैका देश का है। उसेन बोल्ट ने विश्व स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में अनेक रिकॉर्ड बनाए हैं। उसेन बोल्ट ने लगातार 3 ओलंपिक बीजिंग 2008 ठीक है, लंदन 2012, रियो 2016 में 100 मीटर और 200 मीटर के दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उसेन बोल्ट लंदन ओलंपिक 2012 में रियो ओलंपिक 2016 के 4x100 मीटर के रिले रेस दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। 55 का डिस्कशन है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या r एवं मुख्य क्वांटम संख्या n संबंधित r समवर्ती n स्क्वायर है। बोर के अनुसार r n बराबर
RN बराबर ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन। 56 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप लक्षण प्राथमिक समूह का है। प्राथमिक समूह का लक्षण के संबंध पर विधान का विचार है। पहला है जिस बट के अनुसार प्राथमिक समूह यानी आमने सामने का समूह प्रत्यक्ष व्यक्तित्व समाधान पर आधारित होते हैं जिसमें सदस्य परस्पर तुरंत व्यवहार करते हैं। दूसरा है फूले के अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसकी विशेषता घनिष्ठ आमने सामने के संबंध और सहयोग से है। और तीसरा है किम्बाल यंग के अनुसार प्राथमिक समूह में परस्पर घनिष्ठ संपर्क होते हैं और सभी व्यक्ति समरूप कार्य करते हैं। और मैकाइबर और पेज के प्राथमिक समूह का उदाहरण दिए गए हैं। परिवार, कीड़ा समूह, मित्र मंडली, वार्तालाप समूह और स्थानीय भातृत्व और वंशीय परिषद। और 7वां है सहभागिता और 8वां है अध्ययन समूह। अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर का डिस्कशन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद ने गोल नाम से पुस्तक लिखी। और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 31 अगस्त को मलेशिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 58 का डिस्कशन है कि माइकोटॉक्सिन कवक द्वारा उत्पादित होती है। माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ मोल्ड कवक द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जा सकते हैं। माइकोटॉक्सिन रासायनिक रूप से स्थिर है और खाद्य प्रसंस्करण में जीवित रह सकते हैं। मोल्ड विभिन्न फसलों और खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, नट, मसाले, सूखे फल, सेब और कॉफी, सेम आदि में अक्सर गर्म और आर्द्र परिस्थिति में बढ़ते हैं। 59 का डिस्कशन है कि 2021 से 2030 के दशक को यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया। यूएनए द्वारा घोषित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दशक है। पहला है निर्धनता उन्मूलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का दशक 1997 से 2006 और दूसरा है कि विश्व के बच्चों के लिए शांति एवं अहिंसा दशक 2001 से 2010 और तीसरा है संस्कृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक एवं नाशाखोरी के विरुद्ध युक्त राष्ट्र दशक 2001 से 2010 ईस्वी और चौथा है जीवन हेतु जल करवाही दशक 2005 से 2015। जैविक विभिन्नता का संयुक्त राष्ट्र दशक है 2011 से 2020 और छठा है कि सभी के लिए वाहनीय ऊर्जा दशक 2014 से 2023। 60 का डिस्कशन है कि डेसिबल एक ध्वनि इकाई है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि एक अन्य इकाई निम्न है सोन, फोन, ठीक है, सोन, फोन, हर्ट्ज एवं वह प्रति वर्ग मीटर, वे प्रति मीटर, ठीक है। विद्युत धारा की मापने की इकाई एम्पियर है। विद्युत विभव मापने की इकाई वोल्ट है और विद्युत विभव भी बराबर विद्युत ऊर्जा U बटा आवेश QC, ठीक है, वोल्ट। अब हम लोग देखते हैं 61 नंबर का डिस्कशन कि रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा हॉकी खेल से संबंधित है। रानी पाल ने टोक्यो ओलंपिक के 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व किया। वर्तमान में सलीमा टेटे राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और सविता पुनिया, बिच्चू देवी और खारी बाब, निक्की प्रधान उदिता आदि हॉकी महिला खिलाड़ी हैं। 62 नंबर का मिलान करना है, ठीक है, सूची और 1 और 2, ठीक है। बिली हो जाता है ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन हो जाता है यूएसए में, टाइफून हो जाता है चीन में और पवन नीचे है कि पवन और स्थान क्षेत्र। बोरा हो जाता है एड्रियाटिक तट, हबूब हो जाता है सूडान में, पुरगा हो जाता है टुंडा प्रदेश में, नोट्री हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, मिस्ट्रल हो जाता है स्पेन और फ्रांस में, नोवाडॉस हो जाता है इक्वाडोर में और सामून हो जाता है ईरान में और
कोम्बैग हो जाता है इंडोनेशिया में, बरगस हो जाता है दक्षिण अफ्रीका में। अब हम लोग देखते हैं 63 नंबर का डिस्कशन। किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति का राज्य विधानसभा के तब संबंधित संकल्प को परिभाषित करने पर संदर्भित द्वारा किया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम 2 सदनों वाले विधानमंडल का प्रावधान किया गया था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संबंधित राज्य विधानसभा के प्रावधान पर संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद का सर्जन या उत्सादन कर सकती है और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 के अंतर्गत की जाती है, जो निम्न प्रकार है। ठीक है, 1 से लेकर 300 ठीक है 300 तक पूरा अनुच्छेद है, जाकर देख लीजिएगा वीडियो में। पहला है कि 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचन मंडल और 5वां है 1/12 सदस्य शिक्षकगण निर्वाचन मंडल के द्वारा। और आगे है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या अधिकतम संबंधित राज्य के विधान सभा का 1/3 और न्यूनतम 40 हो सकता है। आगे है 64 नंबर का डिस्कशन है कि हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड का पता करना स्पूफिंग कहलाता है। स्निफिंग प्रक्रिया में सभी डाटा पैकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरते हैं। स्पिनिंग की प्रक्रिया करने के लिए पैकेट सैनिफेसर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी विज्ञापन को ईमेल कॉल या मैसेज से बार बार किसी को भेजे जाने को स्पैम कहते हैं। स्पैमिंग को जंक ईमेल नाम से भी जाना जाता है। अधिक परिष्कृत स्पैमिंग को फिशिंग कहा जाता है। 65 नंबर का डिस्कशन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली, राइबोसोम में झिल्ली विहीन हो जाता है, झिल्ली नहीं होता है, लाइसोसोम में हो जाता है एकलक झिल्ली। यूकेरियोटिक कोशिकाओं को कोशिका द्रव में अनेक सूक्ष्म गोलाकार छड़ या कण के आकार की संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर तथा अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल की कोशिका को छोड़कर पौधे तथा जंतुओं की समस्त जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और लाइसोसोम का निर्माण गोल्गिकाएं अथवा अंतःपार्श्वीय जालिका से होता है। ठीक है, 66 नंबर का डिस्कशन है कि सही कथन निम्न है। पहला है कि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है और दूसरा है कि वायुमंडलीय अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है। क्षण भर के लिए वायुमंडल में जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहते हैं और लंबे समय तक प्रकृति में जिस प्रकार का बदलाव चलता है उसे जलवायु कहते हैं। 67 का डिस्कशन है कि 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पी अनीता हैं। पी अनीता भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की कप्तान रही है। अब हम लोग देखते हैं 68 का डिस्कशन कि विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। जो बीमारी किसी क्षेत्र के विशेष अथवा किसी खास क्षेत्र के दायरे में काफ़ी तेज से फैले उसे महामारी कहते हैं। जिस बीमारी के फैलाव और प्रसार की कोई सीमा नहीं रह गई और वैश्विक रूप से उसका प्रभाव पड़ने लगा हो उसे सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। 69 नंबर का डिस्कशन है कि चीनी यात्री फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के समय भारत आया था। फरहान ने भारत का भ्रमण 399 से 414 ईस्वी के मध्य किया था। फरहान के भारत आने का उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करना और बौद्ध साहित्य का संकलन करना था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में 629 से 644 सन के मध्य भारत भ्रमण किया। ठीक है, और इतिंग ने 670 ईस्वी में भारत आया और लामा तारानाथ तिब्बत इतिहासकार थे। ठीक है, 70 नंबर का डिस्कशन देखते हैं कि अल्फा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है। अल्फा कणों पर 2 इकाई धन आवेश तथा द्रव्यमान 4 इकाई होती है। बीटा कणों पर 1 इकाई का ऋण आवेश एवं इनका विराम द्रव्यमान 0 होता है। गामा किरण द्वारा विहीन एवं आवेशहीन ऊर्जा के बंडल के रूप में उत्सर्जित होती है। अल्फा कणों की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। गामा कण
कि ऊर्जा का वेधन क्षमता विद्युत चुंबकीय विकिरण में सर्वाधिक होती है और गामा कण फोटोग्राफिक प्लेट पर सर्वाधिक प्रभावित होती है। अल्फा की किरण को हवा की मोटी परत भी रोक सकती है और गामा किरण की खोज पॉल विलार्ड ने किया था। 71 नंबर मैथ का डिस्कशन है, इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 72 नंबर का प्रश्न का डिस्कशन कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जून 1903 में किया गया। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और नवजीवन समाचार पत्र का प्रकाशन गांधी जी ने शुरू किया। यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन 1919 से 1931 तक महात्मा गांधी ने किया। हिंदू प्रोटेस्टेंट समाचार पत्र हरीश चंद्र मुखर्जी ने प्रकाशन किया और प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है। अब हम लोग देखते हैं 73 का डिस्कशन कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी 37 डिग्री सेल्सियस पर वृद्धि करते हैं। रोगाणु कारक सूक्ष्मजीवी 20 से 45 डिग्री के बीच अधिकतम वृद्धि करते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाला जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं। वे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है, उसे सूक्ष्मजीवी कहलाता है। सूक्ष्मजीवों के अंतर्गत निम्न आते हैं। पहला है जीवाणु, दूसरा है आर्किया, तीसरा है कवक, शैवाल आदि। आगे है कि कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी भी हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर, एसिटाइट, और नेक्स्ट है कि क्लोरोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आदि। ठीक है, इसको देख लीजिए। 74 का डिस्कशन है कि टेराबाइट स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB, 1024 TB बराबर 1 PB, 1024 PB बराबर 1 AB, 1024 EB बराबर 1 JDB और 1024 JDB बराबर 1 YB। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 75 का डिस्कशन कि संदर्भ समूह एक आकांक्षा समूह है। संदर्भ समूह है जिसके आधार पर हर व्यक्ति के लिए अपनी उपलब्धियों, व्यवहार, सामूहिक आकांक्षाओं आदि का मूल्यांकन करना संभव होता है। संदर्भ मूल की अवधारणा को हर्बर्ट हाइमैन ने 1942 में अपनी पुस्तक दी फिलॉसफी ऑफ स्टेट्स में प्रतिपादित किया। आर के मटर ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में संदर्भ में समूह को विस्तार से समझाया। ठीक है, TD कैम्पर के अनुसार संदर्भ समूह व्यक्ति के व्यवहार के लिए एक मानक अथवा आदर्श समूह का कार्य करते हैं जिनकी सदस्यता के लिए वह ललायित रहता है। शेरफी ने संदर्भ के समूह को प्रयोगात्मक रूप से अनुपालन समूह के तंत्र का खुलासा किया। मंटर ने संदर्भ समूह को सैद्धांतिक रूप से व्यवस्थित किया। 76 का डिस्कशन है कि हायाबुसा 2 मिशन JXA अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है। JXA जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है। 77 का डिस्कशन है कि दंड का अरण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दंड का अरण्य का पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में काकेकर, कोटकोज, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा जिले में 39,060 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दंड का अरण्य छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का 28.91% भाग है। इसका निर्माण धरावार चट्टानों से हुआ है। यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे समृद्ध प्रदेश है। दंड का अरण्य क्षेत्र में साल वृक्ष की बहुलता है और कुर्सेल घाटी में विश्व का सबसे अच्छी किस्म में एक किस्म का सागौन वृक्ष पाया जाता है। यह क्षेत्र गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अब हम लोग देखते हैं 78 का डिस्कशन कि सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन सितारों के टिमटिमाने का कारण है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के द्वारक अथवा अवरोधक के तीक्ष्ण किनारों के द्वारा मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है और माध्यम के अणु अपतित प्रकाश
आपतित प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके उनके सभी दिशाओं में उत्सर्जित करते हैं। इस घटना को परिकिरणन कहते हैं। रैले के अनुसार परिकिरणन S बराबर इसको देख लीजिए, ठीक है। परिकिरणन पर आधारित घटनाएं निम्न है। पहला है आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। 79 नंबर का डिस्कशन है कि मुद्रा राक्षस का रचना विशाखा दत्त है। मुद्रा राक्षस से नाटक है जिसमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित चित्रण किया गया है। विशाखा दत्त द्वारा की गई देवी चंद्रगुप्तम के पुस्तक भी लिखा गया है। कालिदास भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा विद्वान हुए और कालिदास को संस्कृत महाकाव्य की उपाधि दिए गए और कालिदास को संस्कृत भाषा का शेक्सपियर कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं इसी में है कि अवशेष मेघबूध चरित पुस्तक की रचना की। आवास घोष को बौद्ध धर्म का वाल्मीकि कहा जाता है और भास भारत के प्रथम नाटककार थे। अब हम लोग देखते हैं 80 का डिस्कशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। भारतीय संविधान के भाग 1 से अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत एवं उनके राज्यों तथा संघीय प्रदेश से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है जो मौलिक अधिकार को रक्षा हेतु जारी करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा एवं हृदय कहा। 81 का डिस्कशन है कि जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन शरीर के यकृत में संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन ग्लूकोज का एक पॉलीसेकेराइड है जो कवक और पशुओं के ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। मोनोसेकेराइड में एकल पॉली हाइड्रोक्सी एडिहाइड या कीटोन इकाई होती है। एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज। इसी में है डाइसेकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो एसिड एवं एंजाइम के साथ हाइड्रोलिसिस पर मोनोसेकेराइड के 2 अणु देते हैं जो या तो समान या भिन्न हो सकते हैं। एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है। 82 नंबर मैथ का प्रश्न डिस्कशन है, इसको देख लीजिए। 82 83 का डिस्कशन है कि पाश्चीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक 65 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। दूध या अन्य द्रव पदार्थों को एक निश्चित समय या एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाएं और जो उसमें उपस्थित हो इसी पाश्चीकरण कहते हैं। पाश्चीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चीकरण की विधि निम्न है। पहला है होल्डर विधि। होल्डर विधि, इस विधि में दूध को कम से कम 30 मिनट तक 63 से 66 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा इसे 5 सेकेंड तक ठंडा कर लिया जाता है। दूसरा है HTST, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइमिंग मेथड। इस विधि में 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। और तीसरा है कि UHT विधि, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। इस विधि से दूध को शीघ्र ही सामान्यतः 4 से 5 सेकेंड के लिए 2 अवस्था में गर्म किया जाता है। पाश्चीकरण का टेस्ट फॉस्फेट टेस्ट कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं 84 का डिस्कशन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। भारत का प्रथम स्वतंत्र प्रभार का बिना किसी अतिरिक्त प्रभार का विशुद्ध रूप से प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ आयोग के द्वारा किया गया।
85 का डिस्कशन है कि 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव को दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया और वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एल.एस. बिलियांस्की मेमोरियल संगठन और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी संगठन को दिया गया। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार से नरगिस मोहम्मदी नार्वे को सम्मानित किया गया। ठीक है, 86 नंबर मैथ का डिस्कशन देख लीजिए। 86 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 87 नंबर का डिस्कशन। हल्दीबारी चिहलहाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। हल्दीबारी चिहलहाटी रेल लिंक भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद से बंद था। हल्दीबारी कुछ बिहार जिले में है और चिलहाटी बांग्लादेश में स्थित है। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता ढाका के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना बांग्लादेश के बीच चलती है। जनवरी 2022 में भारत और बांग्लादेश के बीच मिताली एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू की गई है। अब हम लोग देखते हैं 88 नंबर का डिस्कशन है कि बिजली क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस गुरुग्राम शहर में स्थापित किया गया। 18 दिसंबर 2020 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र के कौशल विकास हेतु प्रथम उत्कृष्टता के लिए केंद्र का उद्घाटन किया गया है। 89 का डिस्कशन है कि लोचापूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम घट जाएगा। लोचापूर्ण मांग कीमत के उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित होती है। समानता मांग के नियम के अनुसार कीमत और आपूर्ति में गहरा संबंध है। वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम होने पर कीमत बढ़ जाएगी। यदि वस्तु की मांग कम हो और आपूर्ति अधिक हो तो कीमत घट जाएगी। और मांग का नियम बेलोचदार वस्तु पर प्रायः लागू नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं 90 का डिस्कशन है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में श्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार ओम रावत ने जीता है। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड अक्टूबर 1954 में दिया गया था। ठीक है, श्रेणी और राष्ट्रीय फिल्म ऑस्कर। ठीक है, फिल्म फेयर। ठीक है, 2023 और 2024 में देखते हैं श्रेणी फिल्म में राष्ट्रीय। इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 91 नंबर प्रश्न का डिस्कशन है कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिटेक्स रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधिक रोग होता है। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग निम्न है। पहला है हाइपोक्लोमिया। यह हाइपोक्लोमिया में मांसपेशियों में ऐंठन के साथ साथ पैर या चेहरे में सुन्नता या झुनझुनी होती है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अंतर्गत हड्डी में छिद्रनुमा हो जाता है तथा यह हड्डी को नाजुक और भांगुर बना देती है। और आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। 92 नंबर का डिस्कशन है कि भारत इजराइल कारमेल का उत्पादन शुरू करेगी जो राइफल है। इजराइल असॉल्ट राइफल एराड और कारमेल का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत मध्य प्रदेश में संयुक्त उपक्रम PLR सिस्टम द्वारा की जा रही है। 93 का डिस्कशन है कि जिगर शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। बिलियर्ड खेल संबंधित शब्दावली है क्यू, ब्रेक, पॉइंट, इन लक, इन ऑल, कैंसा, बोल्टिंग, हैजर्ड, लॉन्ग जेनी। ठीक है, स्केच, स्क्रू ब्रेक, शॉर्ट जेनी, स्पॉट, स्ट्रोक आदि। राइफल शूटिंग से संबंधित शब्दावली है टारगेट, बुलसाई, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग आदि। खो खो से संबंधित शब्दावली है चेंज, एक्टिव, चेंजर, रनर्स फ्रीजो पेन हो गया और कॉल लेन आदि। ठीक है, तैराकी से संबंधित शब्दावली है फ्रंट कॉर्ल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, बटरफ्लाई, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि। 94 नंबर मैथ का देख लीजिए। मैथ का डिस्कशन 95 नंबर है कि मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान ए दीवान ए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। दीवान ए कोही कृषि विभाग से संबंधित था। बलबन ने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। दीवान ए आरिज विभाग सैन्य विभाग से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुख्त खराज
विभाग की स्थापना किया। यह विभाग भू राजस्व में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत विभाग की भी स्थापना किया। दीवान ए रियासत विभाग बाजार नियंत्रण से संबंधित सर्वोच्च संगठन विभाग था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कई नए विभागों की स्थापना किया गया, जिसमें दीवान ए बंदगान विभाग गुलाम के हित से संबंधित विभाग था। अब हम लोग 96 का डिस्कशन देखते हैं कि फीफा वर्ल्ड 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच 2022 में कतर में आयोजित हुआ। फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को फीफा कप 2022 में गोल्डन बूट दिया गया। अर्जेंटीना फीफा कप फ्रांस को हराकर तीसरी बार जीत लिया। अर्जेंटीना 1978, 1986, 2022 में फीफा कप जीत चुका है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप का आरंभ 1930 में उरुग्वे में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप का प्रथम विजेता उरुग्वे है, जो अर्जेंटीना को हराकर सफलता पाया था। अब हम लोग देखते हैं आगे है नेक्स्ट का डिस्कशन है कि जब किसी वाहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है तो घुली ऑक्सीजन की मात्रा गिरने लगती है, कम होने लगता है। ठीक है। बोर्ड का पूर्ण रूप बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब हम लोग इसी में देख लीजिए कि निम्नीकरण का क्षेत्र आमतौर पर आउटपुट सीवर के नीचे होता है। जब इसकी सामग्री धारा में निस्तांतरित किया जाता है तो विघटित ऑक्सीजन 40% तक कम हो जाता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 98 नंबर का डिस्कशन है कि आयरिश सागर ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। आयरिश सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर के उत्तर में स्कॉटलैंड, पूर्व में इंग्लैंड, दक्षिण में वेल्स से और पश्चिम में आयरलैंड से घिरा है। आयरिश सागर उत्तर में नॉर्थ चैनल से और दक्षिण में जॉर्ज चैनल से जुड़ा हुआ है। आयरिश सागर का सबसे बड़ा द्वीप एग्लेसी आइलैंड है। 99 का डिस्कशन है कि राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक बारीक बात है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। राम स्वरूप किसान द्वारा बारीक बात कहानी संग्रह को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 में दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अष्टम सूची में शामिल भाषाओं के साथ राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है, कुल 24 भाषाओं में। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 1974 में दिया जा रहा है। 100 का डिस्कशन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक उदारता पूर्व लाखों में दान करता था, इस कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ऐबक के बचपन में ही कुरान की कंठस्थ कर लिया था, इस कारण इन्हें कुरान खान नाम भी जाना जाता है। ऐबक गौरी के सबसे वफादार और योग्य गुलाम था। ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। ऐबक मोहम्मद गौरी के भारत द्वारा जीते गए भारतीय प्रदेश में प्रभारी था। मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद सरदारों के अनुरोध पर 1206 ईस्वी में लाहौर से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है।